हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को यस मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं जिससे हमारा कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 यानी चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज नंबर 5.1 पढ़ा था। उसका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे 5.2 का एक थ्योरी, उसके बाद एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स जिसका हिंदी होता है चतुर्थांश, जिसका हिंदी होता है चतुर्थांश या पाद, चतुर्थांश या पाद। तो देखिए, आप जनरली पढ़े होंगे 10th क्लास में भी पढ़े होंगे एक्स डैश ए वाई डैश। ये क्या है? ओरिजिन यानी सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। हिंदी में सुने होंगे एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष सुने होंगे। ये क्या है? जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्रॉस करता है, ओरिजिन। क्या है? ओरिजिन, जिसको बोलते हैं हिंदी में मूल बिंदु। मूल बिंदु क्लियर। अब देखिए, ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ये क्या है? ओरिजिन है, मूल बिंदु है। तो हमें बेसिक जो जानना है वह है कि ओरिजिन से एक्स डैश की तरफ, यानी अपने भाषा में कहें तो दाहिने हाथ की तरफ पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। ओ से एक्स डैश की तरफ यानी बाएं हाथ की तरफ क्या होता है? नेगेटिव। ओ से वाई की तरफ यानी सर की तरफ पॉजिटिव। ओ से वाई डैश यानी पैर की तरफ नेगेटिव। क्लियर। अब मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे क्या है? पी है। कोई बिंदु क्या है? पी है। तो इसका निर्देशांक आपसे पूछा जाए तो पहले एक्स निर्देशांक फिर वाई निर्देशांक, यानी पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट। यानी p का जो कोऑर्डिनेट होगा x क्या है? पॉजिटिव है, y भी क्या है? पॉजिटिव है। यानी x और y दोनों क्या है? पॉजिटिव है। इसमें मान लीजिए आपसे पूछा जाए तो x माइनस एक्स प्लस वाई, मान लीजिए यहाँ पे भी क्या है? कोई बिंदु p ही है। तो x यानी x माइनस में y प्लस में, कभी भी कोऑर्डिनेट लिखा जाता है तो पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट किसी भी बिंदु का, तो यानी क्या होगा? माइनस प्लस। इसमें मान लीजिए इसमें भी कोई बिंदु है P है, तो इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों क्या है? माइनस। x भी माइनस में, y भी माइनस में, तो यानी क्या होगा? माइनस माइनस। इसका मान लीजिए कोई बिंदु P है तो x क्या है? प्लस में है, y क्या है? माइनस में, यानी प्लस माइनस। क्लियर। तो देखिए, पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। अब आप कहिएगा तो इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसको Q1 से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं? Q1 से। इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, जिसको Q2 से सूचित करते हैं। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, जिसको Q3 से सूचित करते हैं। इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट,
क्वाड्रेंट जिसको Q4 से सूचित करते हैं। यानी देखिए, रिमेंबर, याद रखिए, रिमेंबर, याद रखें, रिमेंबर, याद रखें। देखिए क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी Q1 में प्लस प्लस यानी x भी प्लस y भी प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट यानी Q2 में x माइनस y प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट यानी Q3 में x भी माइनस y भी माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी Q4 यानी x प्लस y माइनस। ये याद करना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि पोलर फॉर्म में जब आपको बदलना होगा तो आपको क्वाड्रेंट में आएगा, तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में x प्लस होता है, कौन से में माइनस होता है। क्लियर? नोट डाउन करें। क्लियर? अब चलिए, क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब आपको आएगा मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर किसी समिश्र संख्या का मापांक, किसी समिश्र संख्या का मापांक। आपको दे दिया रहेगा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और कहेगा कि इसका क्या निकालिए, मॉडुलस निकालिए। तो देखिए, लेट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट माना कि z बराबर x प्लस आई वाई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन फाइंड मॉडुलस, देन फाइंड मॉडुलस। हिंदी लिख देता हूं, माना z बराबर x प्लस आयोटा y एक समिश्र संख्या है, तब मापांक ज्ञात करें, तब मापांक ज्ञात करें। तो देखिए, z बराबर x प्लस आई आयोटा, x प्लस आयोटा यानी x क्या है, रियल पार्ट, रियल पार्ट। y क्या है,
इमेजिनरी पार्ट, यही वास्तविक भाग, वास्तविक भाग ए काल्पनिक भाग। ये क्या है? एक्स रियल पार्ट यानी वास्तविक भाग, वाई इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग। अब देखिए आपको क्या निकालना है? मापांक। तो मापांक को क्या चीज से सूचित करते हैं? दोनों तरफ दो डंडा लगा देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? मापांक। इसको पढ़ते हैं मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड यानी यहां हिंदी लिख सकते हैं जेड का मापांक, मॉड ऑफ जेड यानी दो डंडा के अंदर जेड बराबर होता है फॉर्मूला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यह क्या है? आपका मापांक निकालने का फॉर्मूला है। क्लियर? नोट करिए। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पोलर फॉर्म या ट्रिगोनोमेट्रिकल, पोलर फॉर्म या ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म, पोलर फॉर्म या ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म या मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म, पोलर फॉर्म या ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म या मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। ध्रुवीय रूप या त्रिकोणमितीय रूप, त्रिकोणमितीय रूप या मापांक कोणांक, कोणांक रूप, मापांक कोणांक रूप। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है जेड बराबर एक्स प्लस वाई आयोटा। एक क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर x y belongs to real number, where x y belongs to real number वास्तविक संख्या, then polar form of z, then polar form of z is equal to होता है r into cos theta plus iota sin theta। polar form of z equal to r cos theta plus iota sin theta, where r is equal to मापांक of z, where r is equal to मापांक of z, theta r is equal to मापांक of
जेड थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड, थीटा इक्वल आर्गुमेंट ऑफ जेड। यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसका पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब देखिए आपको यहाँ पे दो चीजें डिपेंड करें, थीटा का मान, तो पहले तो आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा एक्स वाई, तो यहाँ से आप क्या पता लगाएंगे क्वाड्रेंट, कि कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यानी पहला चतुर्थांश में है, या सेकंड क्वाड्रेंट है दूसरा चतुर्थांश है, या थर्ड क्वाड्रेंट है तीसरा चतुर्थांश है, या फोर्थ क्वाड्रेंट है चौथा चतुर्थांश है। क्लियर। उसके बाद जब चतुर्थांश पता लग जाएगा तो आपको थीटा का मान पता लगाना है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ध्रुवीय नियामक पद्धति, ध्रुवीय नियामक पद्धति, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ध्रुवीय नियामक पद्धति। अब देखिए इसमें होता है रोटेशन, रोटेशन यानी घूर्णन, रोटेशन यानी घूर्णन। तो रोटेशन दो टाइप का होता है, यानी एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त और दूसरा वामावर्त, यानी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज यानी मान लीजिए यह क्या है अपना घड़ी है, ये क्या है घड़ी है, तो क्लॉकवाइज यानी यही रोटेशन होता है, किधर दाहिने की तरफ, किधर दाहिने की तरफ यानी दक्षिणावर्त। ये घड़ी है, एक क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी इसी दिशा में रोटेट करता है, तो ये क्या हो गया क्लॉकवाइज, ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। नोट करें फिर आगे बताते हैं। आप देखिए इधर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बताएं, तो पहला क्या लिखे थे क्लॉकवाइज, when take to the clockwise, then theta will be negative. When take to the clockwise, then theta will be negative. यानी जब दक्षिणावर्त लेंगे तब
थीटा का मान निगेटिव, तब थीटा का मान निगेटिव लेंगे, तब थीटा का मान निगेटिव लेंगे। दूसरा क्या बताया था, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक वाइज when take to the anti-clockwise, then theta will be positive। जब वामावर्त लेंगे तब थीटा का मान पॉजिटिव लेंगे। यानी देखिए, जब एंगल मेजर करेंगे यानी कोण मेजर करेंगे, माप करेंगे, तो जब किसके एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में अगर लेंगे तो थीटा का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वहीं अगर घड़ी के दिशा में यानी जिधर घड़ी रोटेट करती है, तो अगर घड़ी के दिशा में लेंगे तो थीटा का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। डायग्राम से देखिए, ये तो देखिए लिख ही लिए होंगे, चलिए देखिए डायग्राम से। ये कौन अपना इनिशियल एक्सिस है, मान लीजिए ओ ए, क्या है इनिशियल एक्सिस है। अब यहाँ से थीटा हमको बनना है तो घड़ी के विपरीत दिशा में, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, तो इससे घड़ी के, तो घड़ी यहाँ से मान लीजिए सुई है तो इधर नीचे में इधर से घूमेगा, तो कौन सा हो जाएगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। लेकिन अगर इधर से घूमेगा, किधर से, इधर से घड़ी तो घूमता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी क्या है, इनिशियल रेखा है, इनिशियल लाइन यानी प्रारंभिक रेखा है। यानी प्रारंभिक बिंदु से जब क्लॉकवाइज जाएगा घड़ी के दिशा में तो क्या होगा, निगेटिव, और वहीं प्रारंभिक दिशा से एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। अब डायग्राम देखिए, ये है, यहां से हमने ये अपना ओ ए क्या है, इनिशियल लाइन है। अब ए ओ ए एक रेखा खींचा सेंटर से, तो जो जब भी कोण मेजर होता है, कोई भी डिस्टेंस मेजर होता है तो कहां से होता है, इनिशियल पॉइंट से। इनिशियल से किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉक जा रहा है, तो मान लीजिए क्या है, थीटा है, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन यही देखिए यहाँ पे ए ओ ए क्या है, सॉरी तो यहाँ पे बी मानना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं। ओ ए इनिशियल लाइन है, अब इधर जा रहा है तो ये घड़ी के किस दिशा में जा रहा है, घड़ी के दिशा में जा रहा है कि विपरीत दिशा में जा रहा है, घड़ी के दिशा में जा रहा है। तो मान लीजिए एंगल क्या है, थीटा है, मगर क्या बताया था, जब घड़ी के दिशा में जाएगा तो थीटा विल बी निगेटिव, यानी माइनस के साइन लग जाएगा। और वहीं अगर एंटी क्लॉक में माप रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉक में, तो थीटा विल बी पॉजिटिव। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, तो नोट कर लीजिए। और देखिए इसके आगे अब आपको हम पढ़ाएंगे पोलर फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है। तो पोलर फॉर्म का तो रूप लिखा दिए, अब वहाँ थीटा मेजर करता है, तब इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा पहले आर्गुमेंट निकालना, फिर आर्गुमेंट निकालना पढ़ लेंगे, फिर एक्सरसाइज 5.2 आराम से बन जाएगा। तो इतना आप क्लियर करके आएंगे, कल जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा उसमें आर्गुमेंट के बारे में पढ़ाएंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर देंगे, फिर 5.3। क्लियर। और जहां भी कोई आपको डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े कि आपको क्या हो रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।
यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक करना ना भूलें।